अब देखो, एक होना है, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल एक होना है, मेरा विश्वास कह रहा है। मैं जिस प्रकार से बात करता हूँ वो एक होंगी तो होंगी, ये कोई नहीं रोक सकता। है आपके अंदर बहुत सारी गलती उसने की है ना, मनीष दुबे ने, उसको आप नहीं कभी कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से। उसको तो सरकार अभी अब उसको बचाने के भी सरकार काम कर रही है, सरकार या उच्च अधिकारी जो भी है उनके विभागीय, हालांकि डीजी ने उनको क्लीन मतलब वो भी दे दिया, सर्टिफिकेट भी उनके चरित्र पर। उसके पहले उसकी नज़रें और सभी लोगों की निगाहें इस समय सिर्फ एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य के ऊपर टिकी हैं। क्या वाकई में एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य आलोक के पास आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के वही भाई हैं जो पहली बार ऑन कैमरा पर अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे थे। आज इनसे बात करेंगे, क्या वाकई में इनसे क्या बातचीत हुआ एसडीएम ज्योति मौर्य से और आलोक से। क्या वाकई में अभी ये एसडीएम साहिबा को आलोक से मिला पाएंगे या नहीं मिला पाएंगे, इसी मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। क्या आपको लगता है जिस तरीके से सभी भारतवर्ष के लोगों की नज़रें और निगाहें सिर्फ है ना कि आलोक पर एसडीएम साहिबा के ऊपर टिकी हुई हैं, अब सब लोग ये भी कह रहे हैं क्या एसडीएम साहिबा आलोक से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, मतलब एक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? आप उनके ज्योति मौर्य के भाई हैं, आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो कई बार हमें मतलब भाई देखो मानता हूँ, मतलब बहन मानता हूँ, बहुत दिल से मानता हूँ। उन्होंने हमें मतलब काफ़ी आलोक जी से बेहतर जान सकते हैं, तो मैं काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ उनसे। तो रही बात, कई लोग ऐसा कुछ बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं उनको बेहतर तरीके से मैं जानता हूँ। आलोक जी मुझे बेहतर, अक्सर डेली ऐसा किसी दिन नहीं होगा जिस दिन आलोक हमसे बात नहीं करते हैं। आलोक से भी बात होता है और एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य से भी बात होता है। देखो, एक अच्छे सम्रांत तत्व हैं, तो उनसे हम समय समय पे तो क्या आपको लगता है कि एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्योंकि तमाम लोगों की नज़रें निगाहें इस समय ज्योति मौर्य के ऊपर टिकी हुई हैं, तो आपकी क्या राय है, एक हो पाएंगे या नहीं? देखो, एक तो उनको होना है। सबसे पहले बता दूं कि ज्योति और आलोक एक सुनो, ईश्वर, मैं एक बता दूं, अध्यात्म होता है। जब ईश्वर, हम लोग अध्यात्म में, जैसे हम लोग 84 लाख योनि में जाते हैं, तो उसमें कर्मों के आधार पर हमें मनुष्य तन मिलता है, ये मानव तन मिलता है। तो उसमें कर्मों के हिसाब से जोड़ी भी बनती है, जैसे एक शादीशुदा जिंदगी होती है। तो ज्योति और आलोक, तो ये बता दूं कि ये अध्यात्म है, और मैंने बहुत मतलब अनुभव भी अपना प्रस्तुत किया कि ज्योति में रोशनी और प्रकाश और मार्गदर्शक, जैसे पर्यायवाची नहीं होती, हम लोग पढ़ते थे पहले, उससे आलोक में भी ज्योति, प्रकाश और रोशनी, प्रकाश, मार्गदर्शक। तो ये एक बहुत पवित्र जोड़ी है, जिस पवित्र जोड़ी में एक जोड़ी बेटियां भी हैं, हंसी खुशी, ये बहुत अच्छा पवित्र रिश्ता है। ज्योति जी कहीं न कहीं पे कुछ गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों को मैं उनसे, ज्योति जी से इसी चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ज्योति जी, आपने जो भी किया गलती हुई है उसको स्वीकार करें। जिस प्रकार आज पूरे भारतवर्ष में आज जो आप एक ज्योति एसडीएम महिला ही नहीं, पत्नी नहीं हो सकती, बहुत सारी पत्नियों जो वापस करा लिए हैं, मतलब पति उनके कि भाई आप हम ज्योति नहीं बनाना है, तो आप, और जिससे आप मौर्य वंश के ऊपर आपने मतलब धब्बा लगाया, खराब कर दिया, नाम खराब कर रही हैं। और सबसे पहले 2 कुलों की मर्यादा, एक आलोक और एक अपने पिताजी के कुल की। सबसे पहली बात तो आज मैं ये भी बता दूं ज्योति जी को इस के माध्यम से कि आप जब भी, मैं भी आपके गांव गया हूं, आज जहां पे तुम्हारे पिताजी जब भी मीडिया आती है, कोई भी आता है, तो सबसे पहले वो ज्योति जी से बात करते हैं, यानी आपसे जी। तो ज्योति जी से मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर उनको मुँह चुराने की क्या ज़रूरत है, ऐसा क्यों बना रही हो? आप एक ज्योति हैं, मैं और भी बात करूँगा, अभी आप अपना अगला प्रश्न बाद में पूछिएगा। और ये सबसे पहली बात कि एक आप पति की मर्यादा नहीं रख पाई, जिसने तुम्हें इस पद तक लाया, उस पति की मर्यादा नहीं रख पाई। सबसे पहली बात तो आप अपने पद की मर्यादा नहीं रख पाई। सबसे पहली बात तो आप ज्योति, जिस प्रकार का नाम है, उस नाम को नहीं रोशन कर पाई, जिस प्रकार रोशनी करना चाहिए वो। और अब आपके सामने एक ही विकल्प है, 2 बेटियां। और ये भी बता दूं, जिस प्रकार मनीष दुबे अपनी पत्नी और शायद सुनने मिला कि उसका एक बेटा भी है, और इसके पहले भी कितने घिनौने कृत्य किए उसने। और जैसा कि आपने आलोक जी को कहा कि मेरे पब्लिक कर दिया 12 साल के रिश्ते को, 13 साल को, जो भी है, तो आलोक जी को आपने इतनी मेंटल टॉर्चर किया, और 2020 से वो इतना सहता रहा, लेकिन लास्ट में मजबूरी आपने पैदा की कि आप उसके ऊपर जान से मारने तक की ऐसे कोई विकल्प आपने तैयार किए। लेकिन उनको भी ईश्वर ने 2 बेटियों की शायद बड़ी हंसी खुशी नाम है उनका, शायद वो सौभाग्य होगा। बेटियां, ये भी बता दूं, बेटियां भाग से होती हैं,
वो बेटे भाग से होते हैं, बेटियां 100 भाग से होती हैं। शायद वो अपनी बेटी की वजह से बच गया है। आज जो भी आप करते हैं शायद इसमें आपका भी परिवार बच गया, क्योंकि आप जेल में होती और बेटियों का भविष्य कहाँ होता। पति, आपके पति तो दुनिया चल छोड़ देते होते। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा, मनीष दुबे तुम्हारे उस काबिल नहीं है। उसने ऐसे कई घिनौने कृत्य किए हैं जिनका आपके सामने कैरेक्टर है। पति आलोक आज आपके लिए एक आईने की तरह है। जिन्होंने आप जिस रास्ते में जा रहे थे वो गलत रास्ता था, उसको आज सरकार भी सर्टिफिकेट दे दिया। और आप भी एक बहुत प्रतिष्ठित महिला है। जहाँ पे आप हैं ये मुश्किल एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे इतनी जल्दी से कोई नहीं बैठ पाता। तो आप, ये आपके लिए एक मुश्किल एग्ज़ाम भी है कि आप मनीष दुबे को तय करेंगी या फिर अपने कुल, अपनी जो भारत में उन पत्नियों के ऊपर आरोप लगे, अपने मौर्य वंश या अपने 2 कुलों की मर्यादा, और या फिर अपने पति पद और क्या अच्छा आपको क्या लगता है कितना बेटियों के ऊपर जो इतना बड़ा कदम उठाने के बाद एसडीएम साहिबा, अब क्या आपको लगता है कि वो आ पाएंगी या नहीं? सवाल ये है, आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी, बिल्कुल आएंगी। मेरी बात जिस प्रकार से हो रही है, तो मैं अभी बरेली भी जाने वाला हूँ 2 दिन के अंदर। ये बारिश की वजह से थोड़ा सा मैं नहीं पहुँच पाया, तो इसके लिए हमने बात भी की है। बरेली भी जाएंगे हम। किस एंगल से आपको लग रहा है, आप या किस आधार से कह रहे हैं, आप या किस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि एसडीएम साहिबा आलोक के साथ आएंगी? कॉन्फिडेंस तो उनको, मैं देखो, कॉन्फिडेंस तो मुझे है, क्योंकि मैं इंसान जब बात करता है ना, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि जब भी मैं बात करता हूँ मुझसे रोती हुई बात करती हैं जी, रोती हुई बात करती हैं। और क्या जब आपसे बात होता है एसडीएम साहिबा से, आपसे क्या बातें करती हैं? मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने कदम उठाया शायद से गलत कदम मैंने उठाया, शायद से उनको पछतावा होता है या नहीं, ये सब बातें आपसे कहती हैं? ये तो आप मीडिया में भी देख सकते, कभी मीडिया में नहीं आई। यदि मीडिया उनसे प्रश्न आपसे बात होता है तो कुछ तो आप जरूर कहती हैं, बता रहे हैं कि उनके कुछ तो जरूर कहती हैं कि मतलब मुझे तकलीफ है, मैंने गलत कदम उठाया, मैंने गलत रास्ता चुन लिया, मैंने भारतवर्ष उनको कहीं ना कहीं बेवफा ऐसी सारी चीजें कहकर मतलब बदनाम करने की कोशिश की। गलती हुई है, गलत नहीं है। मैं इस बात को यहाँ भी बोल सकता हूँ, गलती हुई है, गलत नहीं हुई है, मतलब गलत नहीं है। गलती को सुधारा जा सकता है, वो सुधारने का काम करेंगे और अपने परिवार समाज। आपको लगता है कि ये गलती है, छोटा मोटा गलती तो नहीं लगता है, बहुत बड़ी गलती है? उसके पहले तो बहुत सारी गलती उसने की है ना, मनीष दुबे ने। उसको आप नहीं कभी कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से। उसको तो सरकार अभी, अब उसको बचाने के भी सरकार काम कर रही है। सरकार या उच्च अधिकारी जो भी है उनके विभागीय, हालांकि डीजी ने उनको क्लीन मतलब वो भी दे दिया, सर्टिफिकेट भी उनके चरित्र पर। उसके पहले उसने 12-13 लड़कियों के साथ गंदे मतलब घिनौने कृत्य किए। अगर शायद से अगर एसडीएम साहिबा नहीं गई होती तो शायद से क्या मनीष दुबे इनको फंसा पाते? ये भी तो सवाल है। अगर ये नहीं गए होती तो मनीष दुबे अकेले क्या कर लेते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अभी वहाँ पे हम जाने के बाद हम जरूर उनसे मिलना चाहेंगे। एक बतौर बहन हम मिलना चाहेंगे, उनसे सारी बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक होते हैं, कोई नाते। अब रही बात, उनको बहन मैं मानता हूँ, वो अपने आज पूरे ऐसे लाखों केसेस हैं जो आज भी पेंडिंग है, कहीं ना कहीं तलाक को लेके या कहीं उत्पीड़न को लेके। लेकिन जिस प्रकार ये केस है आज पूरे, पहली बात तो शिक्षा को लेकर है कि जैसे आज पत्नियां या बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस पर प्रश्न खड़ा किया गया है। हम यही कहेंगे ज्योति बहन जी से, उनसे रिक्वेस्ट करना कि 2 बेटियों का आप सवाल बचा है, उनको लिए आप अपने पवित्र जीवन में गलती हुई सुधार करो, सुधारा जा सकता है। यदि जहाँ पे ज़रूरत है तो भाई आपके साथ खड़ा है। और जिस प्रकार का एसडीएम बनने में स्वागत हुआ, उस प्रकार जितना आपको गाँव में ही देखेगा, इस बार भारत देखेगा। और मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, चरण छूऊंगा। यदि आपको लगता है भाई झूठ बोला तो तुम्हें प्रणाम करूंगा। और जितना खर्च आएगा भाई लगाएगा। लेकिन एक बार ये कह रहे हैं जितना खर्चा आएगा हम लगाएंगे, लेकिन एक बार एसडीएम साहिबा आलोक के साथ हो जाए। जिस तरीके से एसडीएम बनने के बाद उनका स्वागत नहीं हो पाया था, शायद से अगर एक हो जाएंगे उससे ज़्यादा स्वागत कहीं ना कहीं हम करेंगे। जो भी उनमें पैसा लगेगा, जो भी खर्चा लगेगा, ये उनके भाई अंदर कैमरा पर कह रहे हैं, हम लगाएंगे। क्या आपको लगता है कि 18 अगस्त को प्रयागराज के हाईकोर्ट में उनका पेशी होना है? और प्रयागराज के हाईकोर्ट में पेशी होने से पहले क्या आपको लगता है कि ये लोग एक हो जाएंगे? नहीं, प्रयास तो हमारे जारी हैं। अब देखो, एक होना है, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल एक होना है, मेरा विश्वास कह रहा है। मैं जिस प्रकार से बात करता हूँ वो एक होंगी तो होंगी, ये कोई नहीं रोक सकता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 101%। 101%? 1000% कर दूँ मैं। नहीं, 1000% नहीं होता है, 100% होता है। परसेंट है तो 2000 में भी हो जाता है। चलिए ठीक है। अगर देखा जाए तमाम मुद्दों पर मैंने बात किया, ये अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने अनुभव के साथ कह रहे हैं
कि एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य और आलोक को हम एक साथ करके रहेंगे। इनसे बात भी होता है, आलोक जी से बात होता है और ज्योति मौर्य से इनसे बात होता है। तमाम दर्शकों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।